Welcome students, class 12th chemistry, organic chemistry reasoning questions part 2 and topics are aldehyde, ketones, carboxylic acids and amines. Students, last वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पूरे टॉपिक्स को, सभी टॉपिक्स को, तो हम मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार कर सकते हैं और हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसी में पॉइंट्स थे रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 2 नेम रिएक्शंस एंड नंबर 3 डिस्टिंक्शन क्वेश्चन। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किए थे रीजनिंग क्वेश्चंस पार्ट 1 में, जो कि एल्काइल हैलाइड अल्कोहल फिनोल्स और ईथर से, उनको आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। क्वेश्चन नंबर 1, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस आर कॉमन इन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वेयर मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो इन एल्डिहाइड कीटोन्स मल्टीपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O is present, so these undergo addition reaction. But question is, why these undergo nucleophilic addition reaction? It is because after the attack of nucleophile, द कार्ब एनायन जो कि बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड द कार्बोनियम आयन फॉर्म। यानी कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक से बना हुआ कार्ब एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और उससे बना हुआ कार्बोनियम आयन। सो रिएक्शन अंडरगोज nucleophilic addition reaction. Question 2. Addition of weak nucleophiles on aldehyde ketones takes place in presence of acidic medium, and mainly these are the ammonia derivatives. Ammonia derivatives are weak nucleophile, and in acidic medium this carbonyl oxygen get protonated. C double bond O. So oxygen combines with proton and then the carbon becomes more electron deficient. So attack of weak nucleophile may be easy. वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाता है क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो अटैक इजी होगा और प्रोटोनेशन के कारण एसिडिक मीडियम में कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और वीक न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एल्डिहाइड्स आर मोर एक्टिव देन कीटोन्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एंड इसके दो रीजन है। नंबर 1 इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, बिकॉज प्लस आई इफेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सो इन एल्डिहाइड्स देयर इज ओनली वन एल्काइल ग्रुप विच गिव्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बोनाइल कार्बन, जो कार्बोनाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इतना डिक्रीज नहीं कर पाता है। सो अटैक इज इजी। बट इन केस ऑफ कीटोन्स देयर आर टू एल्काइल ग्रुप्स, सो दीज मेक कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप मोर इलेक्ट्रॉन रिच, एंड सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इजी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स from the carbon side which is positively charged, but when heavy alkyl group are present, these will protect carbonyl carbon from attack of nucleophile more than one or none alkyl group in aldehyde. Aldehyde groups में, aldehyde compounds में either one or none alkyl group होता है, so the carbon is not so protected as in case of ketone. Question number 4, ketones have higher boiling point than aldehydes. That is the question also, and it is based on the dipole-dipole interaction. So in case of ketones, the carbonyl group C double bond O group is more polarized due to presence of more alkyl group. So dipole-dipole interaction in ketone is stronger than aldehydes. Question number 5 जो आपसे पूछा जा सकता है, what is the order of reactivity of formaldehyde, acetaldehyde and ketone
फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतना कम होगा उसकी रिएक्टिविटी। फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। एसिटाल्डिहाइड, इसमें एक एल्काइल ग्रुप है। कीटोन्स, जिनमें दो एल्काइल ग्रुप है। सो द रिएक्टिविटी विल बी in the order formaldehyde most and ketone is least. Question number 6. Aldehydes are more easily oxidized than ketones. Aldehyde ketones are oxidized, but aldehydes are more easily because aldehydes में carbonyl group is having CH bond, means hydrogen is attached to carbonyl carbon, so it can be easily oxidized. But in कीटोन्स के केस में ऑक्सीडेशन के लिए वी हैव टू स्प्लिट द कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्प्लिटिंग मस्ट है, जरूरी है, एंड दैट कैन नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज, कैन नॉट बी स्प्लिटेड इजीली। सो दीज आर ओनली ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 7. ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स ऑन कार्बोनाइल कार्बन पीएच इज केयरफुली कंट्रोल्ड। What does it mean? इसका मतलब है कि pH हमें इस तरह से रखना होगा कि ना तो मीडियम बहुत ज्यादा बेसिक हो और ना ही बहुत कम एसिडिक हो। तो एसिडिक करेक्टर में जो की रिएक्शन होती है वो हमें बहुत ही केयरफुली रखना पड़ता है, और उसका रीजन है नंबर 1, इफ द मीडियम इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक। अगर मीडियम बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा तो अमोनिया डेरिवेटिव जो कि बेसिक नेचर के हैं, which are basic in nature, these will form salt with the ammonia derivatives. So these will lose their nucleophilic character. So these will not add on the carbonyl group. If medium is very weak, acidic in nature, so carbonyl oxygen is not protonated, which is one facilitating factor for the nucleophilic addition. Protonation होना जरूरी है, और अगर मीडियम एसिडिक बहुत ही वीक होगा तो प्रोटोनेशन नहीं होगा एंड द एडिशन विल बी डिफिकल्ट। सो पीएच इज केयरफुली कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 9. कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप इन अल्कोहल्स, H+ cannot be easily released, but in case of carboxylate ions, these are resonance stabilized also and more stable than carboxylic acid. इसलिए carboxylic acid का जो anion होगा that is more stable, so it can release H+ easily. But in alcohols, due to presence of plus I effect or R group, H cannot be released easily. और उसका जो alkoxide ion है that is also not stable. Question number 10. Carboxylic acid is more acidic than phenol. Why? तो यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है, और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देना है। यू कैन राइट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल बोथ कैन रिलीज H+ ion. These form their anions carboxylate ion or phenoxide ion, but carboxylate ion is more resonance stabilized than phenoxide ion. So release of hydrogen or proton from carboxylic acid is more easy than phenol. और इसका रीजन आप जान सकते हैं क्यों है ऐसा। कार्बोक्सिलेट आयन हैज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बोक्सिलेट आयन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। सो देयर कंट्रीब्यूशन इज मोर फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। फिनोक्साइड आयंस, these are not having equivalent structure, so their contribution for stability is less. One second point, carboxylate ion has no charge separation. What is this no charge separation? Means in the same molecule, positive and negative charge are present during the resonating process. In case of carboxylate ion, only negative charge is present, and which is present on oxygen atom, which is negative. But in case of phenoxide ion, there is charge separation in resonating structures. Question number 11. Chloroacetic acid is stronger acid than acetic acid, and इसका एक ही आंसर है, it is due to presence of electron withdrawing group.
ये पॉइंट आपको जरूर देना है. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप and chlorine is electron withdrawing group, so H plus can be released easily. But in acetic acid, it is having only alkyl group and it is having plus I effect, so H plus cannot be released easily. Question number 12. Acetic acid is weaker acid than formic acid. There is a comparison and you can see that in formic acid there is no methyl group. In case of acetic acid, there is methyl group which is electron releasing group. So H plus cannot be released easily, and for that you must remember there is a point. Note, you can note it. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिक करेक्टर. जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में या फिनोल्स में, these will decrease acidic character. But in case of electron withdrawing group like nitro group, chloro group, halogen group, if these are present, these increase the acidic character. So chloroacetic acid is stronger than acetic acid and acetic acid is weaker than formic acid. Very important question. Next question. Acidic character of the following is in order. कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड. फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड को हम कंपेयर कर चुके हैं. Formic acid and acetic acid can be compared on the basis of plus I effect of CH3 group and it is weak. But benzoic acid is stronger than acetic acid and weaker than formic acid. So इसका हम आंसर ले सकते हैं कि बेंजोइक एसिड में दो इफेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आर इफेक्ट, एंड ड्यू टू दैट इट बिकम्स स्ट्रोंगर देन एसिटिक एसिड. पॉइंट नंबर 2. CH3CH2COH is lesser than acetic acid. Acetic acid is lesser than formic acid and it is again due to presence of the alkyl group which decrease the acidic character. This question is again repeated. Chloroacetic acid is stronger than acetic acid. We have already discussed it. One point we have to remember, note some points for further explanation. If any group is present at ortho position of benzoic acid, benzoic acid means benzene with COH group. Benzoic acid के ortho position पे अगर कोई group present होता है, that always increase the acidic character. Like ortho nitro benzoic acid is most acidic in any nitro derivative benzoic acid. Ortho methyl benzoic acid is maximum acid than other isomers. So these are the examples. You can note these examples. Orthotoluic acid stronger benzoic acid से, benzoic acid ज्यादा है मेटाटोलुइक एसिड से और वो ज्यादा है पैराटोलुइक एसिड. इन द सेम वे नाइट्रो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उसके प्रेजेंस में भी ऑर्थो डेरिवेटिव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं केवल बेंजोइक एसिड का टोलुइक एसिड के साथ और नाइट्रो बेंजोइक एसिड के साथ. तो टोलुइक एसिड जिसमें एक CH3 ग्रुप है वो वीकर होगा और नाइट्रो जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो स्ट्रॉन्गर होगा एसिडिक नेचर में. इफ एनी ग्रुप, वन मोर पॉइंट टू नोट, इफ एनी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पोजिशन ऑफ एनिलीन. अब यहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि एसिडिक कंपाउंड्स में जो ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर ये जस्ट अपोजिट है. एनिलीन इज बेसिक इन नेचर. तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एनिलीन में कोई भी ग्रुप, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो चाहे विथड्रॉइंग हो, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे है तो बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज ही करेंगे. सो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ज्यादा है बेंजोइक एसिड से और पैराटोलुइक एसिड उससे कम है. पॉइंट नंबर 3. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन. इनको आपको ध्यान देना है कि क्यों है ऐसा. ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. कुछ अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इथेनॉल, एल्कोहल, फिनॉल, एसिटिक एसिड एंड क्लोरोएसिटिक एसिड. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों है? एल्कोहल्स ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट सबसे वीक है. फिनॉल में ड्यू टू रेजोनेंस H plus can be released easily. In case of acetic acid, it is carboxylic acid, so more than phenols.
एंड एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में क्लोरो एसिटिक एसिड, जो कि क्लोरीन की प्रेजेंस के कारण जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर. So you can remember these orders. Second is ethanol is lesser than phenol, phenol then same point. Question number 3, benzaldehyde is less reactive than formaldehyde and propanaldehyde. So we have to compare this order. What is the reason? And that is the reason due to resonance in benzaldehyde, जिसमें कि माइनस आई इफेक्ट होता है बेंजीन रिंग का. Carbonyl carbon in benzene becomes less electropositive, and so polarity of CO group is decreased and attack of nucleophile becomes very difficult. One more question regarding carboxylic acid. Why carboxylic acids are more having boiling point than alcohols? So carboxylic acids में hydrogen bonding ज़्यादा strong है water के साथ as compared to alcohols. So these are having higher boiling point. यहाँ आपको एक बात याद रखनी होगी. You have to remember one point, that if you are asked about the boiling point in organic compounds, only reason is due to hydrogen bonding. If hydrogen bonding is there, so compound which is having stronger hydrogen bonding, its boiling will be more than a compound with weaker hydrogen bonding. Alcohols and carboxylic acid both are having hydrogen bonding, but in carboxylic acids hydrogen bonding is stronger. Next question, in amides means RCONH2, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अमोनिया डेरिवेटिव्स. ये एम्फोटेरिक नेचर क्यों कहे जाते हैं? और इसका रीजन है नंबर 1 कि अमाइड्स में नाइट्रोजन ऑफ NH ग्रुप और NH2 group is having lone pair electron, so it is basic. But again, it is tautomeric in nature. Tautomeric form बनाता है जिससे कि H plus of the NH2 group can be transferred to CO group. It means it can release H plus, and so it is acidic in nature. So due to both nature, it is amphoteric in nature. एसिडिक की तरह बिहेव भी कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, और इसका कारण है नंबर 1 पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर 2 पॉइंट टोटोमेरिज्म इन द अमाइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच एसिड डेरिवेटिव फ्यूम्स इन मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर. मॉइस्चर की प्रेजेंस में कौन सा एक ऐसा एसिडिक डेरिवेटिव है? एसिड डेरिवेटिव एसिड हेलाइड्स, अमाइड्स, ईस्टर्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स. 4 होते हैं, उनमें से कौन सा है जो कि फ्यूम्स देता है वॉश एयर में? सो दैट इज एसिड हेलाइड, एंड इट इज ड्यू टू हाइड्रोलिसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस. क्वेश्चन नंबर 17, एस्टर्स आर फाउंड इन फ्रूट्स. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि the smell of fruits, particular fragrance of the fruits is due to presence of any one of ester. कोई ना कोई ester उसमें होगा. So esters are responsible for the fragrance, for the particular smell in fruits. Next question number 18. Amines are basic in nature. So amines are only one chapter which is independent from other one. So its questions are very important, and basic nature here is explained due to lone pair electron, because nitrogen in amines I is having lone pair electron, so it acts as base, and these are known as Lewis base. Question number 19, amines are stronger base than ammonia. Ammonia NH3, amines are NH2. So clear is there due to presence of plus I effect of alkyl group. Ammonia derivative means amines are stronger base than ammonia. Question number 20. Arrange the following in increasing order of basic character in non-aqueous medium in dry state without water. So order is primary is least and tertiary amines are most basic, and it is due to presence of plus I effect
प्राइमरी अमाइंस है ओनली 1 alkyl group, secondary amines है 2 alkyl group, tertiary amines है 3 alkyl group, which are electron releasing group and increase basic character. Question number 21. Aniline, NH2 group on benzene. Aniline is weaker base than alkyl amine. Why? And its reason is, in aniline, due to resonance, electron pair is not available for donation because it is involved in delocalization over the benzene ring. So electron pair cannot be donated, so it is weaker base. Next question 22. Benzyl amine is a stronger base than aniline. Benzyl amine means CH2NH2 group on benzene ring, and it acts as aliphatic amine. So benzyl amine is aliphatic in nature, so it is stronger base. Electron pair can be donated easily. There is no resonance in benzyl amine, but in aniline there is resonance. So due to resonance, lone pair electrons cannot be donated easily in aniline. Question number 23. Arrange the following in increasing basic order: orthotoluidine, paratoluidine, metatoluidine and amines. आंसर इसका हम ले सकते हैं, दिया हुआ है ऑर्डर, ऑर्थोटोलुइडीन सबसे कम है, एनिलीन उससे ज्यादा है, मेटाटोलुइडीन और इंक्रीज होगा और पैराटोलुइडीन सबसे ज्यादा हो जाएगा. क्या है ये रीजन? इसका आंसर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं. नंबर 1 पॉइंट, ऑल दीज आर हैविंग बेसिक कैरेक्टर एज पर एल्काइल ग्रुप. नंबर 2, if electron withdrawing group is present, it will decrease basic character. नंबर 3 पॉइंट, पैरा पोजिशन पे जो इफेक्ट होगा वो मेटा पोजिशन से ज्यादा होगा, वेदर इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे एंड यू कैन अरेंज द ऑर्डर. बेस्ड ऑन इट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक कैरेक्टर. क्वेश्चन नंबर 24. Metanitroaniline, paranitroaniline, metanitroalanine and aniline. Means aniline is compared with the nitro derivatives, and as per it, the aniline is most because all of these are having electron withdrawing group. Question number 25. Why aniline is protected before reacting with bromine water to prepare ortho and para bromo aniline? Aniline is having NH2 group, which is a highly activating group, and it is due to resonance, and it activates the benzene ring too much that substitution takes place at all the ortho and para positions. So this NH2 group is deactivated for preparation of only mono substituted compound ऑर्थो और पैरा ब्रोमो एनिलीन. केवल ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाने के लिए हमें पहले NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करके उसको थोड़ा डीएक्टिवेट किया जाता है और रिएक्शन केवल एक पॉइंट पर होती है. क्वेश्चन नंबर 26. इट इज सल्फेनिलिक एसिड. सल्फेनिलिक एसिड मीन्स ऑन बेंजीन रिंग NH2 and COOH group both are present at para position to each other. Here acidic and basic group both are present and it is forming inner salt, which is known as zwitterion. So due to it, its melting point is very high. Again for the same question 27, why sulfenilic acid reacts both with acid and base? इसका पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं बिकॉज इसमें NH2 and COH group both are present. So NH2 group and COH group can react with acid as well as base in separate conditions, and so it acts as acid as well as base. 28. In question number 27, we also can say that sulfenilic acid reacts with acid as well as base.
Question number 28. Why benzoic acid, nitrobenzene, benzaldehyde do not give Friedel-Crafts reaction? All these are electron withdrawing group present on benzene ring. These deactivate benzene ring by withdrawing the electrons, and so electron density on benzene ring is less, and these form the attack of the Friedel-Crafts catalyst AlCl3 is difficult. Question number 29. Aniline does not give Gabriel phthalimide reaction. So amines can be prepared by this reaction, but in case of aniline preparation, if we prepare aniline and using phthalimide, so during the reaction in intermediate product, phthalimide anion is formed. So phthalimide anion cannot react with the chlorobenzene because chlorobenzene is not going the nucleophilic substitution reaction. Again, aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. We can remember it. Aniline NH2 group is basic in nature. Aniline is base. AlCl3 is Lewis acid. So these will form salt with each other. And again, due to formation of ArNH2 plus, aniline acts as strong deactivating group. So it does not allow the reaction. Next question. Aniline is not easily protonated, but ethylamine is easily protonated. Why? Because aniline is less basic than ethylamine and lone pair of electron is not available for donation. So what is protonation? We must know it. What is protonation? Protonation means combination of proton in acidic medium. Acidic medium provides proton and combination of a molecule with proton is known as the protonation, like ammonia plus H positive gives ammonium ion. Question number next. Arrange the following in increasing order of basic character in aqueous medium. यहाँ पर अमाइंस का कंपैरिजन है एक्वस मीडियम में वाटर की प्रेजेंस में. प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस. इन एक्वस मीडियम देयर आर टू फैक्टर्स. दो फैक्टर्स काम करते हैं. नंबर 1 प्लस आई इफेक्ट, जिसके अकॉर्डिंगली टर्शियरी अमाइंस मोस्ट बेसिक होने चाहिए और होते हैं. एंड नंबर 2 इज द stability of substituted ammonium ion due to hydrogen bonding with water. अमोनिया डेरिवेटिव्स प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके एसिडिक मीडियम में बनाते हैं अमोनियम आयंस, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस, एंड उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होंगी. सो दैट ऑल्सो अफेक्ट द ऑर्डर. एंड एज पर दिस द प्राइमरी अमाइंस are forming most stable substituted ammonium ion in water due to hydrogen bonding, and tertiary amines having no H and having no hydrogen atom on the tertiary amines. When it combines with proton, it has only one H and one hydrogen bond is there. So order is primary amine. These two factors oppose each other and contradictory to each other. In case of secondary amines, these factors balance each other and it is most basic. Primary amines, their substituted ammonium ions are most stable, so these are more than tertiary. One more point is there, you have to note, इसको आपको रिमेंबर रखना होगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि मिथाइल के केस में CH3 whole twice secondary amine is most basic, primary amine उससे कम है और टर्शियरी सबसे कम है. लेकिन जब हम इथाइल ग्रुप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइमरी अमाइंस इथाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन ट्राई इथाइल अमाइन. टर्शियरी इज मोर देन प्राइमरी. So this order you have to remember.
One more question is there. pKa value of formic acid is less than acetic acid. What is this pKa value? We know that when ionization of acid takes place, we find out Ka value, ionization constant, and Ka value is directly proportional to acidic character, and its pKa value just opposite, and that will be inversely proportional to acidic character. जैसे कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो मीडियम एसिडिक होता है, लेकिन उसकी pH कम होती है, तो P मीन्स पावर, तो pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर. pKa वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा. One more question, question number next. pKb value for aniline is more than ethylamine. Ethylamine is aliphatic in nature, aniline is aromatic in nature, and aniline is less basic than ethylamine. We know that. Again, in case of this explanation, we must know that Kb value, ionization constant of the base, is directly proportional to basic character, and its pKb value will be inversely proportional to basic character. So in case of aniline, because it is less basic, its pKb value is more than ethylamine. So that's all for today. Thank you. Keep watching. Remember these questions and be benefited. Thank you.